नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पैरानॉर्मल घटना से जुड़ी हुई कहानी है। खोई हुई फाइल। रास्ते भर गाड़ी चलाते हुए प्रिया का दिमाग जैसे फटता जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक की इतनी महत्वपूर्ण फाइल वो कैसे भूल सकती है कि कहाँ गई। उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि वो कब घर लेकर गई। उसने पूरा घर ढूंढ लिया पर उसे फाइल नहीं मिल रही। उस फाइल की असली जगह मैनेजर के केबिन में है, वहाँ भी नहीं मिल रही। अब तो सबका यही सोचना है कि प्रिया भूल से अपने घर फाइल ले गई होगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज उसने थोड़ा घर जल्दी जाने की आज्ञा मैनेजर से ले ली है, ताकि घर जाके फिर से एक बार फाइल ढूंढ सके। मैनेजर से मिली हुई डांट उसके दिमाग में बार बार घूम रही है। मिसेस प्रिया, आपको अपने पद की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए था। आखिर आप इतनी इम्पोर्टेंट फाइल अपने घर कैसे लेकर चले गए? उसको मेरे केबिन के लॉकर में होना चाहिए था। आजकल सारा काम सॉफ्टवेयर, सब कंप्यूटर उसी से हो जाता है। फिर भी ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी हार्ड कॉपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज फाइल में है और अब वो गुम है। घर पहुंचकर प्रिया सर दर्द की गोली खाती है और लेट जाती है। उसको एक और कोशिश करनी है उस फाइल को ढूंढने के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत थोड़ा आराम ज़रूरी है। लेटे हुए ना जाने कितने विचार उसके मन मस्तिष्क में घूमने लगे। आखिर कब तक वो अपनी सीमा को नहीं समझ पाई है। बचपन से ही उसे हर मामले में सीमा रेखा समझाई जाती रही है। बेटा, खेलने की भी कोई सीमा होती है, पढ़ाई भी करनी चाहिए। स्कूल में कोई साथी ज़्यादा मजाक कर दे तो मजाक की भी कोई सीमा होती है, इतना मजाक नहीं करना चाहिए। जब पहली बार हॉस्टल पढ़ने के लिए घर दूर जाने के लिए गई तो समझा दिया गया, बेटा घर की सीमाओं से दूर बाहर जा रही हो तो हमेशा मर्यादा की सीमाओं का ध्यान रखना। जब विकास से दोस्ती हुई तो उसकी सहेलियों ने भी समझा दिया था कि लड़कों के साथ दोस्ती एक सीमा तक ही ठीक होती है। अपने उजले दामन पे कोई दाग धब्बा मत लगने देना। रोज समाचार में देखती है देश की सीमा पे तनाव, मुठभेड़, गोलीबारी। वहाँ भी तो एक सीमा रेखा कायम है जिसके उल्लंघन पर परिणाम हमेशा युद्ध ही होता आया है। आज तो बॉस ने भी बोल दिया कि अपनी पद की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए था। ओ माँ, क्या करूं, बचा लो मुझे। परेशानी में उसके मुंह से जोर से निकला। माँ बिस्तर पे पास आकर बैठ गई और गले लगा के बोली, देखो बेटा, तुमको तो बुखार भी हो गया। बेटा, किसी भी परेशानी में परेशान हुए बिना शांति से निपटाना परेशानी को सीखो। ऐसा करोगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक बार कागजों को फिर से शांति से ढूंढो, शायद वहीं हो जहाँ तू उसे होना चाहिए। और हाँ, हर बात में माँ माँ करके रोना बंद करो, बड़ी हो गई हो। इतना समझा के उसका माथा चूमकर माँ कमरे से बाहर चली गई। अचानक ही प्रिया की आंखें खुल जाती है और उसको पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई थी। वो भचक कमरे में चारों तरफ देखने लगी। माँ कहाँ गई, कहाँ से आ गई? उनको गए हुए तो 2 साल हो चुके हैं। ये क्या सपना था? हाँ, सपना ही था, सच तो नहीं हो सकता, उसने हैरत से अपने आप से कहा। फिर वही सवाल सीमा रेखा के बारे में। तो क्या आत्माओं का जुड़ाव और पारलौकिक शक्तियाँ सभी सीमाओं से परे हैं? कैसे मेरी एक पुकार पे माँ परलोक से दौड़ी चली आई। अब प्रिया के मन में थोड़ी सी शांति की अनुभूति होती है। उसे महसूस होता है हो ना हो वो फाइल मैनेजर के चैम्बर में ही होगी। एक बार फिर से ढंग से ढूंढना होगा। ये सोचते हुए प्रिया उठ के अपने काम में लग गई। अब उसके मन मस्तिष्क से बोझ बहुत हद तक हल्का हो चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।